Assalamualaikum students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is International System of Units. According to new book of physics which is issued by Punjab Board, जैसा कि आपको पता है कि 9th क्लास का सिलेबस चेंज हो गया। चीज़ें ज़्यादातर वही हैं, लेकिन उनको उनकी एक्सप्लेनेशन चेंज कर दी गई है, उनको ईजी बना दिया गया है ताकि एक ईजी वे से जो स्टूडेंट है वो याद कर सके। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है इंटरनेशनल कमेटी वज़न पे और पैमाइशों पे 1961 में बैठी थी, जिसने एक ऐसा सिस्टम तजवीज़ किया था जो कि 7 बुनियादी इकाइयों पर मुश्तमिल होता है, जो उसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं और उसको हम एब्रीवेटेड करते हैं SI से। अब ये जो सिस्टम है वो पूरी दुनिया में काबिल इस्तेमाल है। इंटरनेशनल सिस्टम SI सिस्टम जो है उसकी जो पैमाइशें हैं, मेजरमेंट्स हैं, उसकी मेजरमेंट्स का जो इस्तेमाल करके साइंटिस्ट जो हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपने मुशाहिदे शेयर कर सकते हैं, अपने मुशाहिदों का मुआजना कर सकते हैं और उनके नतीजों का अपनी मुशाहिदे के नतीजों का मुआजना और उनको शेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से। दी 7 बेस यूनिट्स जो हैं वो हमारे टेबल 1.2 में दिए गए हैं। उनकी वैल्यूज़ जो है वो फ़िक्स होती हैं विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक उनकी वैल्यूज़ फ़िक्स होती हैं। The International Committee on Weight and Measures in 1961 recommended the use of a system consist of 7 base units known as the International System of Units, abbreviated as SI. This system is in use all over the world. Use of SI measurements helps all scientists to share and compare their observation and results easily. These 7 base units are given in table. Their values are fixed with reference to international standards. अब हमारे पास जो है टेबल 1.2 है, इसमें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ ये हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, उसका यूनिट मीटर है। सिंबल स्मॉल m मैस है, उसका यूनिट किलोग्राम है। सिंबल कंबाइन केजी स्मॉल केजी और टाइम है, उसका यूनिट सेकंड है। और सिंबल स्मॉल s टेम्परेचर है, उसका यूनिट केल्विन है। और सिंबल कैपिटल K इलेक्ट्रिक करंट है, उसका यूनिट एम्पेयर है। और सिंबल कैपिटल A इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उसका यूनिट कैंडेला है। और सिंबल है हमारे पास कंबाइंड CD अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसका यूनिट मोल है। और सिंबल कंबाइंड MOL स्मॉल MOL। उसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्राइव्ड यूनिट्स। जो बेस यूनिट्स होते हैं ना, वो किसी भी यूनिट से ड्राइव नहीं किए जाते, मतलब किसी भी यूनिट से निकाले नहीं जाते, ना ही एक दूसरे से निकाले जाते हैं और ना ही वो किसी और दूसरी चीज़ में रिजॉल्व होते हैं। जबकि जो यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, वो बेस यूनिट से ड्राइव किए जा सकते हैं। और ऐसे यूनिट्स को जो बेस यूनिट से ड्राइव किए जाते हैं वो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। ऐसे यूनिट्स जो हमारे पास बेस यूनिट्स की हद में एक्सप्रेस कर दिए जाते हैं वो ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जो एरिया है उसको लेंथ और ब्रेथ, एरिया एक बेस यूनिट है, लेंथ ब्रेथ ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। एरिया जो है वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जो बेस क्वांटिटी से ली गई है। अब उसके लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से एरिया बनता है। लेंथ का यूनिट भी मीटर है, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर है, उन दोनों का मीटर और कंबाइन होकर मीटर स्क्वायर मीटर बन गया, और जिसको मीटर स्क्वायर और एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम सेकेंड। स्पीड का जो यूनिट आ गया वो हमारे पास मीटर पर सेकंड आ गया। और कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं विद उनके स्पेसिफिक नेम्स के साथ, वो टेबल 1.3 में दिए गए हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है टेबल 1.3 में फिजिकल क्वांटिटीज़। एरिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर मीटर जिसको एम स्क्वायर से उसका सिंबल है एम स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर और सिंबल उसका है मीटर क्यूब M3। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और सिंबल उसका है मीटर पर सेकंड MS पर 1।
-1 फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और उसका सिंबल होता है कैपिटल N। पास्कल का यूनिट, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल और उसका सिंबल है कैपिटल P एंड स्मॉल a कंबाइन। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और कूलम्ब का सिंबल है कैपिटल C। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और उसका सिंबल है स्मॉल r-a-d। आगे हमें क्विक क्विज दिए गए हैं। जो क्विक क्विज में हमारे पास सबसे पहला जो ए वाला क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि बताएं जी, राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स 1 अम्पेयर अम्पेयर एंड सेकेंड। अब देखिए जी, एक चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम्ब और अम्पेयर करंट का यूनिट है सेकेंड टाइम का। अब देखें जी, एक कूलम्ब चार्ज, जब किसी भी कंडक्टर में से एक कूलम्ब चार्ज गुजरता है ना, तो 1 अम्पेयर करंट एक सेकेंड में 1 अम्पेयर करंट वहाँ पर मेंटेन करता है वो उस कंडक्टर में। जिस कंडक्टर में एक कूलम्ब चार्ज गुजरा, एक सेकेंड में उसने 1 अम्पेयर करंट मेंटेन किया। तो इसलिए जो चार्ज होता है वो बेस यूनिट अम्पेयर और सेकंड्स में लिखा जाता है। आगे हम नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सम अदर यूनिट्स। पास्कल के यूनिट्स को हम कुछ अदर यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक्सप्रेस पास्कल इन टर्म ऑफ अदर यूनिट्स। पास्कल 1 पास्कल हमारे पास न्यूटन पर मीटर के भी इक्वल होता है और 1 पास्कल हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड के इक्वल भी 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल भी होता है। जो दिस एक्सप्रेशन शो दैट पास्कल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ फोर्स, एरिया, मैस एंड केजी, मैस केजी एंड टाइम। ये हमें इसलिए एक्सप्रेशन शो करवाता है कि प्रेशर को फोर्स, एरिया, मैस और टाइम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। की जो पैराग्राफ है उसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन another and neither can they be resolved into anything more basic, while the units of derived quantities such as speed, area, volume, force, pressure and electric charge can be derived using the base units. These units are called derived units. The units which can be expressed in terms of base units are called derived units. For example, area is equal to length cross multiplied by breadth, meter multiplied by meter and meter स्क्वायर, मीटर, मीटर स्क्वायर और मीटर। स्पीड हमारे पास इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के और डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो गया, टाइम का यूनिट सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड। अ फ्यू ड्राइव्ड यूनिट्स विद स्पेसिफिक नेम्स एंड सिंबल आर गिवन इन टेबल। जो टेबल्स हमने पढ़ लिए। क्विक क्विज है वो भी हमने पढ़ लिया। अच्छा बच्चों, ये जो क्विक क्विज होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर फिज़िक्स आपको पता है वैसे भी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट का नाम है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स को इजी बनाना पड़ता है पढ़ के फ़िज़िक्स को। और ये जो साइड बॉक्सेस होते हैं, क्विक क्विज होता है, आपको ये बुक पे लिखे होते हैं, ये बेमायने नहीं लिखे होते, ये बुक पे लिखे होते हैं। तो एग्जामिनर इनमें से एमसीक्यूज दे सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस दे सकता है। तो आप लोग ये जो साइड बॉक्सेस होते हैं, क्विक क्विज लिखा होता है या कोई एमसीक्यूज दे दिया जाता है, तो वो उसको अच्छे तरीके से करें। और बुक पे जो डायग्राम दी गई होती है आपको पता होना चाहिए कि वो डायग्राम क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। वैसे तो मैं साथ साथ जो भी डायग्राम दी गई है मैं उसकी हिस्ट्री बताती रहूँगी। जैसे पिछले लेक्चर में इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम की जो मैंने बता दिया था कि वो क्या चीज़ होती है, किस चीज़ वो जो जिस इंस्ट्रूमेंट की हमें पिक दिखाई गई है बुक पे, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो क्विक क्विज होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं स्पेशली एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप लोग प्री मेडिकल रखा हुआ है जिन स्टूडेंट्स में 9th क्लास में, तो बायो रखी हुई है, बायो फिज़िक्स और केमिस्ट्री रखी हुई है, नेक्स्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि 9th में अच्छे से मेहनत करें ताकि आपके मैट्रिक के मार्क्स अच्छे बन सकें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मार्क्स अच्छे बन सकें और आपकी मेरिट अच्छा बन सके। जो स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं स्पेशली। और ये जो क्विक क्विज होते हैं, साइड बॉक्सेस होते हैं, टेबल्स अच्छे तरीके से याद कर लिया करें और दिन का काम एक दिन में किया करें। अगर आप लोग छोड़ देते हैं ना, स्टूडेंट्स अक्सर के बाद में कर लेंगे, तो वो आपके पर बर्डन बच जाएगा। इसलिए ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा।